जो भी होगा ठीक है जी। हाँ, सो हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। और इसमें भी हम लोग फिल गैस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गैस मल्टीप्लीकेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, माइग्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। वो इस चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि निगेटिव आयन जो बना या पॉजिटिव आयन बना, उसके ऊपर उतना ज्यादा नहीं डिपेंड करता जितना डिपेंडेंसी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन पे है। तो इसलिए जो भी गैस आप प्रोपोर्शनल काउंटर के लिए हम लोग चूज करेंगे, उस दैट गैस should not or do not exhibit appreciable electron attachment coefficient। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाना चाहिए, ऐसा मुझे गैस चाहिए, पहली चीज। बिकॉज एयर इज नॉट वन ऑफ दिस, मतलब एयर का इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट कोफिशिएंट ज्यादा है, इसलिए एयर को हम लोग सिंपल एयर को नहीं चूज करेंगे। और जब भी प्रोपोर्शनल काउंटर में जब भी जो गैस चूज करना होगा, वहां पे प्यूरिटी जो है वो गैस की मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो वहां पे जब भी मिक्स हो, ऑक्सीजन होगा या एयर मिक्स होएगा तो उसकी प्यूरिटी को डिस्टर्ब करेगा। जैसे एयर आएगा तो अगेन फिर इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। तो जब भी गैस जो भी चूज करेंगे वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप का सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, राइट। सो द गैस कैन बी, वो क्या होना चाहिए, अब जो गैस जो भी होगा प्यूरिटी मेंटेन करनी है तो हम लोग आइदर उसको सील्ड ट्यूब में रख सकते हैं, तो परमानेंटली सील्ड विद इन द काउंटर, या क्या हो सकता है, इट शुड बी सर्कुलेटेड स्लोली थ्रू द चेंबर वॉल्यूम, राइट, जैसे कंटिन्यूअस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर में होता है। सील्ड काउंटर का एडवांटेज है, इट इज कन्वीनियंट टू यूज, लेकिन उसके लाइफ टाइम जो है वो लिमिटेड होती है। कब, बाई माइक्रोस्कोपिक यदि लीकेज होगा तो गैस की प्यूरिटी जो होगी वो एयर उसमें जाकर के मिक्स हो जाएगा, बाहर से आएगा, प्रेशर के चलते अंदर चला जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका लाइफ टाइम जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिटी गैस की मेंटेन नहीं हो पाएगी। सही है, वेरी नाइस। कंटिन्यूअस फ्लो काउंटर जो है, कंटिन्यूअस फ्लो काउंटर रिक्वायर्स, इसको क्या चाहिए, गैस सप्लाई चाहिए, राइट। ये करना, गैस सप्लाई लाना और गैस सप्लाई रखना, इट कैन बी कम्बरसम, हो सकता है, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे कि वो एक पोटेंशियल प्रॉब्लम जो गैस प्यूरिटी का है वो इसमें नहीं होगा। आप गैस, राइट, जब आपके पास गैस सप्लाई सिस्टम है तो आपको उसमें प्यूरिटी का इशू नहीं होगा, राइट। कंटिन्यूअस फ्लो डिजाइन में क्या होता है, इट ऑल्सो परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग डिफरेंट फिल गैस, मतलब हम लोग गैस का चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा गैस भी ले सकते हैं, फिल गैस ले सकते हैं, राइट, जब हमें जरूरत है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो दीज सिस्टम्स में बी ऑफ वंस थ्रू टाइप, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से गैस जाए और दूसरी तरफ से वेंट करके हम बाहर फेंक दें, राइट, इन विच एग्जिट गैस इज वेंटेड टू द एटमोस्फेयर, या गैस क्या हो सकता है, गैस में बी रिसाइकिल्ड आफ्टर पासेस थ्रू ए प्यूरिफायर, या तो हम लोग गैस को आफ्टर उसमें से जब बाहर निकल रहा है तो उसको प्यूरिफायर से पास करके फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। उसके इसमें प्यूरिफायर जो होना चाहिए, प्यूरिफायर मस्ट रिमूव ट्रेसेज ऑफ ऑक्सीजन, उसमें से जो ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया वो रिमूव करना चाहिए, या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्प्यूरिटीज जो है उसको भी रिमूव करना चाहिए प्यूरिफायर को। और प्यूरिफायर जो होता है वो क्या होता है, इट इज ए हीटेड पोर्सिलिन ट्यूब फिल्ड विथ कैल्शियम टर्निंग मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, रफली 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव इम्प्यूरिटीज जो है उसको रिमूव कर देता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड, कब दिखेगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा दिखता है लार्ज वॉल्यूम काउंटर्स में, या वैसे स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जब
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का वैल्यू जो होगा वो कम होगा, वहां पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव इम्प्योरिटीज का असर जो है वो ज्यादा दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड ए गैस विथ रिलेटिवली स्लो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, राइट। इट हैज बीन शोन दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है यदि 0.1% हो तो क्या करता है, रफली 10% ऑफ अप्रोक्सीमेटली जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, लॉस हो जाता है सॉरी, पर सेंटीमीटर ऑफ ट्रेवल। चलो, तो क्या होगा कि यदि 0.1% भी यदि ऑक्सीजन का कंटामिनेशन है तो उस समय पे लॉस कितना होगा, 10% ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर पे लॉस होता जाएगा। हर एक सेंटीमीटर पे 10% जो है इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। गैस मल्टीप्लिकेशन in the proportional counter is based on the secondary ionization created in collision between the electron and neutral gas molecules। देखो, आपने गैस मल्टीप्लिकेशन में हमने प्रोसेस में क्या पढ़ा था, वही पढ़ा था ना कि जब प्राइमरी आयोनाइजेशन होता है, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन बने और पॉजिटिव आयन बने, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, अब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड गेन करता है और दूसरे न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करता है, करेक्ट। तो वही वाला प्रोपोर्शनल गैस मल्टीप्लिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इट्स बेस्ड ऑन सेकेंडरी आयोनाइजेशन। उस आयोनाइजेशन को हमने बोला था सेकेंडरी आयोनाइजेशन इन कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रल गैस मोलिक्यूल्स। वो इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो न्यूट्रल गैस मोलिक्यूल के साथ जब कोलाइड करता है, कोलिजन करता है, तब वहां से इलेक्ट्रॉन फिर आयन पेयर प्रोड्यूस करता है। ऐसे करके गैस मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो गैस जो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोसेस, राइट। इन एडिशन टू आयोनाइजेशन, these collisions may also produce simple excitation of the gas molecule without creation of a secondary electron। याद रखिएगा, there is a difference। यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम ट्यूब में जाके डिफरेंस होएगा। प्रोपोर्शनल काउंटर में ये जो एनर्जी जो गेन कर रहा है आयोनाइजेशन के बाद, आयोनाइजेशन तो होएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन ना निकाले, वो सिंपली एक्साइट करे, प्रोड्यूस सिंपल एक्साइटेशन ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स, राइट, विदाउट क्रिएशन ऑफ अ सेकेंडरी आयन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट होगा, सिर्फ एक्साइट होगा, ऐसा भी हो सकता है। These excited molecules do not contribute directly to the avalanche but decay to ground state through the emission of a visible or ultraviolet photon। लेकिन ये क्या होगा, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो था वो भी अपने ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो या तो विजिबल लाइट इमिट करेंगे या अल्ट्रावायलेट फोटोन इमिट करेंगे, राइट। Under the proper circumstances, these de-excitation photons, जो आपका विजिबल लाइट के फॉर्म में निकला या अल्ट्रावायलेट के फॉर्म में जो निकला था, could create additional ionization elsewhere in the field gas through photoelectric interactions with less tightly bounded electron cells। लेकिन जब लाइट निकला और फोटोन निकला, देख तो अब जो आयोनाइजेशन होगा कहीं दूर होगा, उसके पास में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके हिट किया था, यहाँ आयोनाइजेशन किया था, तो यहाँ पे एवलांच बन रहा है। लेकिन अब यहाँ से जो डी एक्साइट होकर के जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन निकला या लाइट निकला, वो कहीं दूसरे मतलब उसकी दूरी लंबी हो गई ना फोटोन की, समझ गए। तो ये बोल रहा है could create under proper circumstances, यदि उसको proper environment मिलेगा तो क्या करेगा, these de-excitation photons could create additional ionization elsewhere in the field gas through photoelectric interactions, right। photoelectric effect हो जाएगा किसके साथ, with less tightly bonded electron cells के साथ, करेक्ट। और could produce electrons through interactions at the wall of the counter। अब वो क्या करेगा, जो काउंटर का वाल है उस पे जाकर हिट करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ में आया बात,
क्लियर? वेरी नाइस, आप लोग स्मार्ट हो. Although such photon-induced events are important in Geiger-Müller region of operations. कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट वो है जो डी एक्साइटेशन के फलस्वरूप जो आया. सच फोटोन इंड्यूस्ड इवेंट जो जाकर के वाल से निकालेगा या कहीं दूर जाकर के इलेक्ट्रॉन निकालेगा. दे आर इंपॉर्टेंट इन जीएम रीजन ऑफ ऑपरेशन. वो वहां पे उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है. दे आर जनरली अनडिजायरेबल इन प्रोपोर्शनल काउंटर्स. इसका डिजायरेबल नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल काउंटर में वेलकम नहीं है. इसका वेलकम कहां पे है? जीएम में है. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल काउंटर में ये नहीं होता है. हाँ, ये बात समझ लीजिए. राइट? Okay, although such photon-induced events are important in Geiger-Müller region of operation, they are generally undesirable in proportional counters because they can lead to loss of proportionality and of spurious pulses. ये क्या करेगा? प्रोपोर्शनलिटी को डिस्टर्ब करेगा. जो हमने बोला कि ईच सेकेंड जो प्राइमरी आयोनाइजेशन होगा उसको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए. सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होएगा तो गलत हो जाएगा. उसका एनर्जी रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं हो पाएगी, बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी, गलत हो जाएगा. तो इसलिए वो सेम प्रोपोर्शनलिटी जो है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए. और ये क्या करेगा? ये इवेंट जो है उस प्रोपोर्शनलिटी को डिस्टर्ब कर देगा. समझ गए? तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेलकम्ड स्टेप इन प्रोपोर्शनल काउंटर. हाउएवर इट इज वेलकम्ड इन GM proportion, GM region. Furthermore, they cause avalanche to spread along the anode wire to some extent, increasing possible dead time effects, reducing spatial resolution in position sensing detectors में. ये क्या करेगा? Furthermore, ये क्या करेंगे? avalanche को प्रोड्यूस करने में मदद कर. They cause avalanches to spread along the anode wire. इस टाइप का इवेंट जो होगा तो ये यहाँ पे एवलांच क्रिएट करेगा एनोड वायर के अराउंड टू सम एक्सटेंट. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन करेगा. इंक्रीजिंग पॉसिबल डेड टाइम इफेक्ट. जब वहां पे एवलांच क्रिएट होगा तो फिर डेड टाइम इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एनोड का वायर है और यहाँ ये बहुत कम एरिया में एवलांच बनता है प्रोपोर्शनल काउंटर में. राइट. लेकिन यदि बहुत ज्यादा एवलांच बनने लगेगा तो ये पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पे यदि एवलांच से ढक गया तो डेड टाइम जो होगा वो इसमें ज्यादा होगा प्रोपोर्शनल काउंटर में. अदरवाइज प्रोपोर्शनल काउंटर में डेड टाइम उतना नहीं होता. सबसे ज्यादा डेड टाइम का असर जीएम काउंटर में होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. समझ गया? क्योंकि यहाँ पे उसकी काउंटिंग फिर नहीं हो पाएगी. यहाँ पे अलग अलग दो दो तीन चीजों को एक साथ काउंट कर सकता है प्रोपोर्शनल काउंटर, क्योंकि एवलांच जो होता है वो बहुत कम उसके एनोड वायर के अराउंड बहुत कम एरिया में जाकर के वो स्प्रेड होता है. इतना खाली होता है. यहाँ गिरेगा तो फिर इसको सेंस कर सकता है. वो इधर भी एक आएगा तो उसको सेंस कर सकता है प्रोपोर्शनल काउंटर में. जीएम में पॉसिबिलिटी नहीं. ये पूरा का पूरा भर जाता है, छा जाता है. जीएम में देखेंगे क्या होता है. राइट. तो ये क्या करेगा? एक तो इंक्रीज करेगा पॉसिबल डेड टाइम्स को एंड इट विल रिड्यूस द स्पेशल रेजोल्यूशन इन पोजीशन सेंसिव सेंसिंग डिटेक्टर्स में. जहां पे पोजीशन भी पता करना हो कि कहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो था वो स्ट्राइक किया था वो भी पता करना हो तो वहां पे पोजीशन एक्यूरेसी होगी वो ये हो जाएगी, रिड्यूस हो